इतनी बड़ी हैसियत है कि आप उसको नकार नहीं सकते हैं। आज आपके यहां से निकल करके बॉबी जिंदल जाते हैं, वो किसी अमेरिका के किसी स्टेट के गवर्नर होते हैं। आपके यहां से कोई निकल करके कनाडा में जाता है तो ब्रिटिश कोलंबिया का प्राइम मिनिस्टर होता है, कोई फिजी का प्राइम मिनिस्टर होता है। तो आज तो आप दुनिया की एक बड़ी हैसियत के देश है। और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इतिहास में कई ऐसी चीजें हैं जो आपको आने वाले समय में बेहतर करने के लिए प्रेरित कर सकती हैं। कंपैरिजन के जरिए उनको नीचा दिखाने की जो कोशिशें कई बार होती हैं, तो इससे इस देश का सर झुकता है। आज भी हम अच्छा कर रहे हैं, उस दौर में एक ज्यादा मुश्किल दौर था, तब भी हमने बहुत अच्छा किया, इसलिए वो ज्यादा मुश्किल प्रयास। ठीक है राजीव जी। संबित अनुराग, देखिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। जितने लोग हम बैठे हैं, हम लोग सब बहुत विवेचना करते हैं, डिस्कशन करते हैं। आप ध्यान देंगे डिस्कशन पे तो किन दो चीजों पे कंपैरिजन हो रहा है आप देखिए। कहीं ना कहीं हम जवाहरलाल नेहरू को एक साइड ला रहे हैं और मोदी जी को एक साइड ला रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक तरफ कांग्रेस में रिवर्स गियर चल रहा है, थोड़ा सा इंदिरा गांधी जी के बारे में डिस्कशन हो रहा है, ज्यादा डिस्कशन नेहरू के बारे में हो रहा है। और बीजेपी में फॉरवर्ड गियर चल रहा है, मोदी जी के बारे में डिस्कशन हो रहा है। हाँ, हम अपने इतिहास के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं। तो आवश्यकता आप देखिए कांग्रेस आज कितनी बैंकरप्ट हो गई है। प्रोजेक्शन के लिए भविष्य में कोई नहीं है। नेहरू और इंदिरा जी के विषय में चिंता वो अब कर रहे हैं। हमारे पास इतिहास भी है, इतिहास से सीख भी ले रहे हैं। केवल हमारे इतिहास से नहीं, जो हमारे विचार से परे थे उनसे भी हम सीख ले रहे हैं और भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं कौन सा इतिहास मोदी जी है के आपके सपने पास? के माध्यम से। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है कांग्रेस और बीजेपी के बगल में। एक सवाल पंकज शर्मा जी ने उठाया है, उसका भी जवाब देते चलिए। इतिहास हमारा इतिहास है। इतिहास है संबित पात्रा जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस हिंदुस्तान का आपका इतिहास है। हिंदुस्तान का इतिहास संबित पात्रा का इतिहास है। मैं पूछता हूँ आपसे, मैं आपसे पूछता हूँ, सोनिया गांधी जी का कौन सा इतिहास है? विचारों को नष्ट करने की कोशिश करके कर रहे हैं, ये आपका इतिहास है पंकज जी। आपका इतिहास ये है कि 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर पाबंदी लगानी पड़ी थी। आपका इतिहास ये है कि गुरु गोलवलकर को सरदार पटेल ने जेल भेजा था। ये आपका इतिहास है। आपका इतिहास रथ यात्राओं का और रक्त का इतिहास है। रैली खत्म हो गया, नहीं खत्म हुआ। समाज के ध्रुवीकरण का इतिहास है। हाँ हाँ, हो गया, रैली खत्म हो गई है। तो कहाँ आप अपने इतिहास की तुलना कांग्रेस के महान इतिहास से कर रहे हैं? पंकज जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। हाँ पंकज जी, देखिए हिंदुस्तान का इतिहास मेरा इतिहास में, मगर इतना बता दीजिए सोनिया गांधी जी का इतिहास कौन सा इतिहास है? सोनिया जी के पूर्वजों ने कौन से जिले में हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी थी? क्या पॉलिटिशियन टॉपिक लेके बैठने लगे हैं खुद? ठीक है, आश्चर्य। आपने नेहरू की बात की, एक बहुत 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 जबरदस्त, आपको शोभा नहीं देती। ठीक है, मैं आजादी के आंदोलन में, स्वाधीनता आंदोलन में आप क्यों नहीं शोभा दी थी? भूमिका रही है, आप मेरा मुंह स्वाधीनता आंदोलन में आपने हमारे पे तो प्रश्न पूछ लिया, क्या आपने अपने अध्यक्ष पे प्रश्न पूछा? आप अपने अध्यक्ष से प्रश्न पूछिए कि आपके अध्यक्ष का भी, उनके जो पूर्वज थे, क्या उन्होंने हमारे स्वाधीनता? अच्छा चलिए छोड़िए, आपने मुझे तो पूछ लिया। लड़ने का अवसर मिला, उनका एक चमकीला अतीत है। जिनको स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने का अवसर मिला, अतीत है, सबका एक क्या चमकीला अतीत है? पूरा अंधकार में डुबा दिया हिंदुस्तान को, अब चमकीलेपन की बात कर रहे हैं। पंकज जी, मेरा दूसरा सवाल आपसे। पंकज जी छोड़ दीजिए, मैन ऑफ एक्शन वाली बात अब हम नहीं करते, अब दूसरी लाइन पर आते हैं हम। आपको नेहरू की विरासत पर किस तरीके का खतरा मंडराता हुआ लग रहा है? नेहरू जयंती के अवसर पर आपने प्रधानमंत्री को बुलाया नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री वहां भी छाए रहे, उन पर हमले होते रहे आपके यहाँ। राहुल गांधी ने हमला किया, सोनिया गांधी ने हमला किया, अधिकांश दिवंगत हो चुके हैं। नेहरू की वैचारिक विरासत पर ये कितना ही खतरा पैदा करने की कोशिश करें, कभी सफल नहीं हो सकते। हमको नेहरू की वैचारिक विरासत को लेकर कोई खतरा या कोई डर नहीं है, लेकिन इस बात की चिंता है कि मुल्क में एक ऐसी सरकार इतनी गैर जिम्मेदारी का रवैया अपना रही है कि नेहरू की पूरी वैचारिक विरासत को समाप्त करने की कोशिश कर रही है, और उसकी रक्षा करना, उन तमाम मूल्यों, परंपराओं और संस्कारों की रक्षा करना कांग्रेस का कर्तव्य है, जिम्मेदारी है। और हम ये काम
पूरी शिद्दत के साथ करते रहेंगे। रामकृपाल जी, अगर मोदी नेहरू का विचार आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर इसको उनकी विघटनकारी सोच कैसे समझा जा सकता है? अनुराग जी, मैं एक चीज अभी आत्मसात करने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, उसे नष्ट करने की कोशिश कर रहे मुझसे हैं। आप पूछ रहे हैं। मैं रामकृपाल जी से सवाल का जवाब ले लेता हूं, फिर आता हूं पंकज जी। मेरा केवल एक वो है, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। अभी अनुराग जी, अभी आपने नेहरू का सवाल किया, पहले आपने ओबामा पर वो सवाल चल रहा था डिस्कशन। मुझे नहीं समझ में आया कि ये नेहरू और इतिहास बीच में अचानक ये पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने कहां से शुरू कर दिया, जबकि आपने तो मेरे जब से मैं बैठा हूं आपने सवाल भी नहीं किया था। आप पहला तो ओबामा पे चल रहा था, आप पहली बार मैं आपका सवाल सुन रहा हूं। सवाल एक्चुअली पॉइंटेड क्या है, मैं ये नहीं समझ पाया कि ये दूसरा विषय जो था, दूसरा विषय ये था, जो संदर्भ है मैं समझ रहा हूं टेलीविजन या अखबार के लिहाज से, कि जो कल का फंक्शन है उसमें जिस तरह से मोदी जी को नहीं आमंत्रित किया गया, उस पे जो विवाद है, यही है ना जी। इसी विषय को लेकर है। तो अभी नेहरू पर कौन हमला कर रहा है? और आज जिस तरीके से हमले हुए मोदी पर ना, सोनिया गांधी ने साफ तौर पर कहा कि वो जो नेहरू जी की सोच है उसको तहस नहस नहीं, ये तो यही मैं कह रहा हूं कि मुद्दा वही था, कल से शुरू हो चुका है ये, और आपके चैनल पर मैं इस पे बोल भी चुका हूं। मेरा सिंपल ये कहना है कि इतिहास और उस पे नहीं जा करके मैं एक निवेदन मैं ये करना चाहता हूं कि लीडरशिप, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे लेफ्ट की, राइट की, किसी भी पार्टी की हो, लीडरशिप की एक क्वालिटी होती है कि जिस दिन आप देश के मुखिया बनते हैं उस दिन पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग को छोड़ देना चाहिए। निजी द्वेष, घृणा, अनुराग से वो परे होकर के, और शपथ में यही होता है कि इस सब चीजों से अलग होकर के हम, मैं किसी के मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि न मोदी जी उससे अलग हो पा रहे हैं, न राहुल गांधी और सोनिया उससे अलग हो पा रही हैं। मैं कोई भी चीज जब कहता हूं तो उसके बतौर उदाहरण भी शुरू करता हूं। पर्सनल वॉर चल रहा है। मैं नहीं, उसका रीजन है, देखिए, जिस दिन सरदार पटेल की पुण्यतिथि थी, मैंने एक शब्द सुना है, और जब उनका एक रेफरेंस आया, मोदी जी ने श्रीमती गांधी पर कहा कि आज श्रीमती गांधी की भी पुण्यतिथि है, लगा कि ये बात क्यों कही जा रही, देश को नहीं पता है, ब्रेकिंग न्यूज की तरह। मुझे उम्मीद थी कि कम से कम एक लाइन, नहीं गए हैं वहां ठीक है, लेकिन एक लाइन कम से कम ये आएगी कि उन्होंने भी देश के लिए जिया, देश की एकता अखंडता के लिए वो कुर्बान हुई। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई किसी तरह का वो था। और अगर कोई, देखिए, जब तक कोई व्यक्ति जिंदा है, पूरी दुनिया का कोई ऐसा राष्ट्राध्यक्ष नहीं है, फ्रॉम अब्राहम लिंकन टू नेहरू टू गांधी भी, जिसके सारे फैसले सही माने गए हों। विवाद होता है, लेकिन हमारा एक परंपरा रही है कि जब कोई भी राष्ट्र का प्रतीक, राष्ट्र में जो बड़े पदों पर रहा है, दिवंगत हो जाता है, तो उसके जो भी पुण्यतिथि होती है या जन्मदिन होता है, वो किसी पार्टी का फंक्शन नहीं होता है, वो देश का होता है। आप जनता उससे अलग हो, जब आप प्रधानमंत्री नहीं हैं तब आप नहीं जाएं, अलग की बात है। तो इसका मतलब पंकज जी सही सवाल उठा रहे हैं क्या कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इसीलिए मैंने समाधि पर क्यों नहीं गए, नेहरू जी की समाधि पर क्यों नहीं गए? मैंने तो आपको उदाहरण दिया अनुराग जी कि आप ये बताइए, और अगला सेंटेंस प्रधानमंत्री का जिक्र, इंदिरा गांधी का जिक्र करने के बाद जो मोदी जी ने कहा, वो अगला सेंटेंस शुरू हुआ, और सरदार पटेल जी ने इस देश के लिए निछावर कर दिया अपने को, और 125 स्टेट को उन्होंने बना करके हिंदुस्तान बनाया। मेरा ये कहना था, उसी पार्टी के सबसे सम्माननीय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सन 71 में श्रीमती गांधी को दुर्गा कहा था, जो उन्होंने बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, हमने वो जीता था। मेरा ये कहना है कि देखिए, आप सहमत हो असहमत हो, जब आप ऐसे दिनों की बात होती है, हमारे गांव में कल्चर है, किसी की डेथ होती है ना, दुश्मन भी चला जाता है उसके घर पे श्रद्धांजलि देने के लिए, और एक वो होता है। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा था कि शुरुआत उस दिन से हुई, और उसके बाद जो कांग्रेस ने किया है वो उससे भी गलत काम हुआ है कि इस देश के प्रधानमंत्री को आप इनवाइट नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जाते नहीं जाते एक अलग की चीज, इसका जवाब ले लीजिए। आपको इनवाइट करना चाहिए था। ये उससे हुआ कि चूंकि एक आदमी ने कोई गलती की है, मैं उससे बड़ी गलती करूंगा,
तो मेरा कहना है कि जो देश के सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, आज राहुल सोनिया कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और देश उन्हीं को कांग्रेस पार्टी का मानता है। मुझे लगा कि इन लोगों को पर्सनल हेट्रेड से ऊपर उठना चाहिए। चलिए, इसका जवाब संबित और प्रेम शुक्ला जी से मैं लूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं इसी चर्चा में वापस। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, रोका बाथरूम सॉल्यूशंस, टाटा डोकोमो पोजर, होंडा सीबी शाइन और जेके वॉल पुट्टी। अम्मा, आज इतने पुराने गाने? पुराने में जो बात है वो नए में कहाँ? कई आए कई गए, पर कुछ चीजों का दौर कभी खत्म नहीं होता। जैसे राजधानी बेसन, जुड़ा मेरे और आपके हर एहसास से। किचन किंग भोरिया गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। जानी पहचानी हो या अनजानी, आसान हो या मुश्किल, ये पहिए हर राह की उंगली थामना जानते हैं। तो सोचना क्या है, अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। प्रेजेंटिंग हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स, जेके टायर, टोटल कंट्रोल। इन्हें कौन नहीं जानता, एक तांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब VPP द्वारा मंगवाएं। आज ही फोन करें, ईमेल करें या SMS करें। Now enjoy KFC's new 8-piece dips bucket and get 2 Pepsi free. So good. Color Mate, hair color. Oh baby, you got color. Color Mate, the true mate for your hair. एक नया जोश, एक नई जिंदा दिली, पेश है नया बजाज डिस्कवर 150। जिंदा। रोहन का एक ही सपना है, फाइटर पायलट बनना, और सपना पूरा करना मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए पुराना च्यवनप्राश बदलकर मैंने उसे दिया जंदू सोना चांदी च्यवनप्राश प्लस, और देखा फर्क। ये बनाए इसे भीमस्टाइन, यानी भीम प्लस आइंस्टाइन। प्रमाणित है, इसकी अनमोल जड़ी बूटियाँ और नेचुरल न्यूट्रॉपिक्स दे स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, प्लस 3 दिमागी फायदे, एकाग्रता, सतर्कता और याददाश्त। तो बदलिए च्यवनप्राश और देखिए प्लस का फर्क। जंदू सोना चांदी च्यवनप्राश प्लस। पापा, आप मम्मी से डरते हैं ना? हमें भी डर लगता था स्क्रीन मशीन से। यार पापा, who's the boss? पापा तो गए। यहाँ आते तो खाली हाथ हैं, पर जाते कहानियों के साथ हैं। इमेजिका, कहानियाँ बनती हैं। इमेजिका। रंग दे जिंदगी रंग दे। एक्रो पेंट्स, रंग दे जिंदगी। तुम सब इस थम्स अप की बोतल की तरह ही कहो, तुम्हारे अंदर भी दम है, तुम में भी तूफान है, बस ढक्कन हटाने से कतरा रहे हो। एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, तूफान को होठों से लगा के तो देखो, दिल से एक ही आवाज निकलेगी, आज कुछ तूफानी करते हैं, आज कुछ तूफानी करते हैं। जिंदगी हर पल में। फोर्ड इकोस्पोर्ट में है 200 मिलीमीटर ग्राउंड क्लियरेंस। आज ही अपनी इकोस्पोर्ट घर ले आए। बालों को आवारगी करने दो। कीटोमैक्स शैम्पू, इसकी रेगुलर वॉश से बालों को मिले शाइन, मजबूती और फ्रीडम डैंड्रफ से, मतलब फ्रीडम आवारगी करने की।
पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया हेड एंड शोल्डर्स प्रेजेंट्स क्रीचा इस शनिवार रात 9 बजे स्टार गोल्ड पर। एसिडिटी होने पर आप जैसे कहीं गायब होने लगते हैं।